प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो प्रयोगवाद पर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी काव्य साहित्य में सन 1943 के बाद लिखी गई कविता को प्रयोगवादी कविता की संज्ञा दी जाती है। प्रयोगवादी कविता के रचयिता कला को जीवन के लिए न मानकर कला को कला के लिए मानते हैं। अतः प्रयोगवादी कविता में समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया। इस काल के काव्य में कवि की व्यक्तिगत अनुभूतियों को ही काव्य का विषय बनाया गया। यही कारण है कि प्रयोगवादी काव्य में अहंवादिता, स्वार्थ प्रेरित असामाजिकता, उद्दंडता जैसी प्रवृत्तियां पनप गईं। प्रगतिवाद की अतिशय सामाजिकता ने व्यक्ति की पूरी तरीके से उपेक्षा कर दी थी। उधर विश्व के इतिहास में जो नई उथल पुथल हो रही थी और विज्ञान के क्षेत्र में नित नए प्रयोग किए जा रहे थे, उन्होंने मानव के सामने नई समस्याएं और उलझनें खड़ी कर दी, जिनका समाधान प्रगतिवाद के पास नहीं था। फलतः सन 1943 में अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक नामक एक कविता संग्रह निकला। अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाना चाहिए। इसका ऐतिहासिक महत्व इस रूप में भी है कि इसी संकलन से हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ होता है। आज भी अनेक काव्य प्रेमियों में इस संग्रह की कविताएं आधुनिक हिंदी कविता के उस रचनाशील दौर की स्मृतियां जगाएंगी जब भाषा और अनुभव दोनों में नए प्रयोग एक साथ कर सकना ही कवि कर्म को सार्थक बनाता था। बात करें इस तार सप्तक में कौन से 7 कवि थे। 7 कवियों का मंडल था, जिसमें थे गजानन माधव मुक्तिबोध, छत्तीसगढ़ से जिनका संबंध है, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा एवं अज्ञेय। ये जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ वह भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित किया गया। यद्यपि बाद में 3 और सप्तक प्रकाशित हुए, जिन्हें क्रम से कहा जाए दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, और फिर बाद में नामवर सिंह ने चौथा सप्तक भी प्रकाशित किया था। प्रयोगवाद को आकार देने में, महत्व देने में, प्रयोगवाद की सफलता में अनेक पत्र पत्रिकाओं का योगदान था। तार सप्तक 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए, उनका विस्तृत फलक था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहला सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में। ये 4 सप्तक आधुनिक कविता, नई कविता, प्रयोगवादी कविता को आधार और संबल तो दे रहे थे, साथ में कुछ एक पत्र पत्रिकाएं भी थीं, जैसे प्रतीक,
पाटल, दृष्टिकोण, कल्पना, अजंता, राष्ट्रवाणी, धर्मयुग, नई कविता, निकष, ज्ञानोदय, कृति, लहर, निष्ठा, शताब्दी, ज्योत्सना, आजकल एवं कल्पना। ये पत्र पत्रिकाएं थीं जो प्रयोगवाद को संबल प्रदान कर रही थी, प्रयोगवाद के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। अब सवाल ये है कि प्रयोगवाद शब्द कब चलन में आया। अज्ञेय का वक्तव्य महत्वपूर्ण है इस संबंध में। प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किए हैं, किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं, आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए जिन्हें कभी छुआ नहीं गया था, जिनको अभेद्य मान लिया गया है। अर्थात तार सप्तक में ही अज्ञेय ने प्रयोग शब्द का प्रयोग कविता के लिए किया। प्रयोगवाद के संबंध में समीक्षकों का, विचारकों का क्या अभिमत है, यह देखने की आवश्यकता है। अज्ञेय स्वयं लिखते हैं, प्रयोगशील कविता में नए सत्यों, नई यथार्थताओं का जीवित बोध भी है। उन सत्यों के साथ नए रागात्मक संबंध भी और उनको पाठक या सहृदय तक पहुँचाने यानी साधारणीकरण की शक्ति भी है। डॉक्टर धर्मवीर भारती कहते हैं, प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा है और यह प्रश्न चिन्ह उसी की ध्वनि मात्र है। गिरजा कुमार माथुर स्वयं प्रथम तार सप्तक के कवि थे और उन्होंने लिखा है, प्रयोगों का लक्ष्य है व्यापक सामाजिक सत्य के खंड अनुभवों का साधारणीकरण करने में कविता को नवानुकूल माध्यम देना, जिसमें व्यक्ति द्वारा इस व्यापक सत्य का सर्वबोधगम्य प्रेषण संभव हो सके। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं, काव्य शिल्प की दृष्टि से उसमें अनेक नवीन बातों का समावेश हुआ, अनेक प्रयोग हुए, इसलिए इस प्रकार की सभी कविताओं की प्रकृति को प्रयोगवाद की संज्ञा दी गई। डॉक्टर गोविंद राम शर्मा लिखते हैं कि प्रयोगवाद हिंदी कविता की एक नूतन शैली विशेष है, जो कवि द्वारा अनुभूत सत्य को पाठक तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रयोगों को स्वीकार करती चलती है। ये प्रयोगवाद के संबंध में समालोचकों के कुछ विचार हैं। आगे हम चलते हैं। कौन से कवि प्रयोगवादी थे, उनकी कौन सी रचनाएं प्रमुख हैं, इसकी जानकारी विद्यार्थियों को होना बहुत आवश्यक है। अज्ञेय प्रगतिवाद प्रयोगवाद के प्रमुख कवि थे और हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, इंद्रधनुष, ये रौंदे हुए, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। धर्मवीर भारती का अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बांस के पुल, एक सूनी नाव, काठ की घंटियाँ। नरेश मेहता का संशय की एक रात, बनपाखी। गिरजा कुमार माथुर का धूप के धान, शिला पंख चमकीले, नाश और निर्माण। तार सप्तक के अंतिम कवि थे भारत भूषण अग्रवाल,
उनका काव्य संकलन ओ अप्रस्तुत मन। ये कुछ एक रचनाएं हैं जो प्रयोगवादी कविता में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब बात करें प्रयोगवाद का भाव लोग क्या था, प्रयोगवाद की क्या विशेषताएं थी, किन तथ्यों पर, किन विषयों पर प्रयोगवाद आधारित था, उसकी हम चर्चा करें तो पहली चीज़ प्रयोगवाद में हमें दिखाई देती है, वैयक्तिकता को महत्व दिया गया है। प्रयोगवादी कविता में सामाजिक दृष्टिकोण के प्रति व्यक्तिवाद की घोर प्रतिक्रिया हुई है। प्रयोगवादी कवि अहंकार से जकड़ा हुआ है, वह समाज से दृष्टि हटाकर अपने तक ही सीमित रहना चाहता है। आप देखिए, एक उदाहरण है, यदि ऐसा भी है वह स्रोतस्वनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है, वह भी उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम। ये यहाँ पर समाज की जगह व्यक्ति को महत्व दिया गया है। आगे चलते हैं। प्रयोगवादी कविता में हमें नग्न यथार्थ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करें नग्न यथार्थ की, प्रयोगवादी कवि जीवन की घुटन, वासनाओं व अन्य मानवीय दुर्बलताओं का जैसा अनुभव करता है उसे यथा तथ्य व्यक्त करने में वह बिल्कुल नहीं झिझकता। अज्ञेय की इन पंक्तियों को देखिए। अहो मेरी श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी। कोई पर्दा नहीं, कोई दुराव नहीं, कोई छुपाव नहीं। कवि के मन में जो भावनाएं पैदा हुई उसने बिल्कुल स्वाभाविक शब्दों में यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। प्रयोगवादी कविता में कुंठा, घुटन और विकृत सौंदर्य देखने को मिलता है। एकांत व्यक्तिवाद, आत्मपरकता, समाज के प्रति एकाकी विद्रोह की असफल चेष्टा और सर्वोपरि अपनी जन्मजात वासनाओं की तृप्ति की असमर्थता आदि से जन्य कुंठा और घुटन की अभिव्यक्ति से प्रयोगवादी कविता पूरी तरह आक्रांत रही। कवियों की सौंदर्य दृष्टि भी कुंठा एवं घुटन के कारण अस्वाभाविक एवं विकृत हो गई। बाजरे की कलगी में कवि को नायिका का सौंदर्य नजर आने लगा। अज्ञेय की ही कविता देखिए। अगर मैं तुझको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नाई कोई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला, या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। यद्यपि यहाँ पर नए उपमान की बात की गई है, लेकिन बाजरे की कलगी में सौंदर्य तलाशने का प्रयास, नया प्रयास कवि ने किया है। आज तक कवियों ने चंद्रमा में नायिका का सौंदर्य देखा था, लेकिन यहाँ कवि बाजरे की कलगी में नायिका का सौंदर्य देख रहा है। आगे चलते हैं।
प्रयोगवाद में दमित यौन वासना की अभिव्यक्ति हुई है। कुछ एक कवित्रियाँ जो बाद में भी हुई, शांता सिन्हा, मणिका, मोहिनी, ममता कालिया, और प्रयोगवाद के दूसरे अन्य कवि भी, उनको श्लीलता अश्लीलता से कहीं कोई मतलब नहीं था। उनके अंदर जो हलचल थी, जो यौन भावनाएं थी, उनको अपने शब्दों में उन्होंने व्यक्त कर दिया। आप देखिए, उदाहरण देखिए, पगले तू क्यों फंसता है, रे दुनियादारी, तह महीन मलमल की सारी, उसके नीचे नरम गुलाबी चोली में कसे हुए पीनोन्नत स्तन। महिला कवियों को भी, कवित्रियों को भी बिल्कुल परहेज नहीं है। वो अपनी भावनाओं को निर्बाध रूप से, बेबाक रूप से प्रस्तुत करती चलती हैं। प्रयोगवादी कविता की एक विशेषता है लघुता बोध। छोटी छोटी चीज़ों पर उनकी दृष्टि जाकर के अटक जाती है। कहीं चाय की प्याली में अटक जाएगी, कहीं चूड़ी के टुकड़े पे, कहीं गर्म पकौड़ी पे, फटी ओढ़नी पर, शायरन पे, मच्छर पे, अर्थात छोटी छोटी चीज़ों पर कवि की दृष्टि जाकर के अटकती है और वह उसे काव्य का विषय बना लेता है। जैसे एक उदाहरण देखिए गिरिजा कुमार माथुर का। आज अचानक सुनी सी संध्या में, जब मैं यूं ही मैले कपड़े देख रहा था, किसी काम में जी बहलाने, एक सिल्क के कुर्ते की सिलवट में लिपटा गिरा रेशमी चूड़ी का छोटा सा टुकड़ा, उन गोरी कलाइयों में जो तुम पहने थी, रंग भरी उस मिलन रात में मैं वैसा का वैसा ही रह गया सोचता पिछली बातें, दूर दूज कोर से उस टुकड़े पर तिरने लगी तुम्हारी सब तस्वीरें, सेज सुनहली कसे हुए बंधन में चूड़ी का झड़ जाना, निकल गई सपने जैसी वे रातें, याद दिलाने रहा सुहाग भरा यह टुकड़ा। चूड़ी का टुकड़ा कविता गिरिजा कुमार माथुर की है और उसमें यह अभिव्यक्ति दी गई है। और भी आप उदाहरण देखिए, मच्छर पे कविता लिख देते हैं। लघुता बोध प्रयोगवादी कवियों का देखिए, कहीं मच्छर तड़ भन भन अनोखा शोर करते हैं, कहीं चूहे निकलकर दौड़ने की होड़ करते हैं। आगे चलते हैं। अति यथार्थ का आग्रह। प्रगतिवादी कविता में यथार्थ की प्रधानता दृष्टिगोचर है, परंतु उसमें अति यथार्थवाद भी देखने को मिलता है, जिसको कहा जाता है भोगा हुआ यथार्थ, जिसके कारण प्रयोगवादी कविता में भदेसपन है, कहीं वर्जित कुंठाओं तो कहीं मौन भावनाओं को अश्लील अभिव्यक्ति दे दी गई। दमित वासनाओं कुंठाओं का चित्रण प्रयोगवादी कवियों का प्रिय विषय रहा है। इन कवियों को किसी प्रकार के भाव व्यक्त करने में कोई परहेज नहीं है। आप देखिए इस उदाहरण में, घिर गया न उमड़ आए मेघ काले, भूमि के कंपित उरोजों पर झुका सा, विशद श्वासाहत चिरातुर, छा गया इंद्र का नील वक्ष वज्र सा।
यद्यपि तड़ित से झुलसा हुआ सा, आह मेरी श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। प्रयोगवादी कविता में व्यंग की तीक्ष्णता है। अज्ञेय की ये पंक्तियाँ देखिए। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। ये इससे बड़ा तीक्ष्ण व्यंग शहरी समाज पर और कुछ नहीं हो सकता, जैसा कि अज्ञेय ने किया। वस्तुतः प्रयोगवादी कवि सामाजिक विषमताओं पर विद्रूप व्यंग किया है, और इस सांप कविता में अज्ञेय का वही भाव दिखाई दे रहा है। प्रयोगवादी कवियों ने विचित्र प्रकार की अभिव्यंजना का सहारा भी लिया। उन्होंने ज्यामिति के रेखा चिन्हों द्वारा अभिव्यक्ति के नए आयाम खोजने की चेष्टा की। वैचित्र्य प्रदर्शन की होड़ में विलक्षणता, आश्चर्य और नवीनता के दर्शन होते हैं, और कहीं कहीं तो वह हास्य की वस्तु बन जाता है। स्पष्ट भी कुछ नहीं होता है, और कविता पढ़ करके स्वाभाविक रूप से हंसी आ जाती है कि कवि कहना क्या चाहता है। जैसे, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, तोता होता तो हो, ताता ताता, होता 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 होता। कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि कवि कहना क्या चाह रहा है। अर्थात प्रयोगवादी कविता में वैचित्र्य प्रदर्शन भी निबद्ध था। बौद्धिकता भी प्रयोगवादी कविता में देखने को मिलती है। भावुकता का भाव कम है, बौद्धिकता ज़्यादा है। यह कविता बौद्धिक प्रबलता के कारण नीरस, दुरूह और विचारों की जंजाल मात्र बनकर रह गई है। इस कविता में प्रत्येक भाव के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यही प्रश्न चिन्ह प्रयोगवादी कविता की बौद्धिक प्रधानता का परिचायक है। बौद्धिकता का उदाहरण द्रष्टव्य है। चलो उठें अब तक हम थे बंधु शहर को आए, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुख के दो प्रेमी बैठे हैं। प्रयोगवादी कविता में सौंदर्य का व्यापक फलक दिखाई देता है। कवि सौंदर्य के लिए कोई भी उपादान ढूंढ लेता है। वैसे सौंदर्यानुभूति मानव का शाश्वत गुण है। यदि अगर प्रयोगवादी कवियों ने सौंदर्य को ग्रहण किया अपने तरीके से, तो यह उनका वैयक्तिक मामला है। लेकिन वह तुच्छ वस्तु में भी सौंदर्य का आभास पाता है। जैसे आप देखिए, हवा चली, छिपकली की टांग मकड़ी के जाले में फंसी रही। एक और उदाहरण, हम निहारते रूप कांच के पीछे, हाँफ रही है मछली रूप त्रसाबी, और कांच के पीछे है जिजीविषा। अब प्रयोगवाद के शिल्प की बात करें तो प्रयोगवादी कवियों का शिल्प पूर्ववर्ती कविताओं से भिन्न है। इन कवियों ने प्रयोग के लिए भाषा, बिंब, प्रतीक, छंद, उपमान आदि के प्रयोगों में नवीनता का परिचय दिया है, और कहीं कहीं यह प्रयोग कविता में विकार भी उत्पन्न कर देता है। भाषा के स्तर पर इन कवियों ने
ज्यामिति एवं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया। इन कवियों ने ग्रामीण, बाजारू, प्रादेशिक, विदेशी किसी भी शब्द का परहेज नहीं किया। परिणामतः भाषा कहीं कहीं तो वह विभिन्न जाति के शब्दों का म्यूजियम बनकर रह गई है। प्रयोगवादी कवियों ने मुक्त छंद शैली को अपनाया। गद्यात्मकता का दोष भी प्रयोगवादी कविता में आ गया। इसी प्रवृत्ति के कारण गद्य लेखक भी काव्य लेखन के क्षेत्र में जोर आजमाइश करने लगे। अब प्रयोगवाद के शिल्प को आप इन बिंदुओं के आधार पर विश्लेषित कर सकते हैं कि मनुष्य के मन में उलझे हुए भावों को ठीक उसी रूप में प्रकट करने के दुराग्रह के कारण इनकी शैली प्रायः दुर्बोध और अस्पष्ट हो गई। निराला मुक्त छंद के प्रणेता थे ही, और उनकी शैली इन कवियों ने देखी थी, तो इन कवियों ने भी अपनी कविताओं को गेयता की कसौटी में नहीं बांधा। गीतात्मकता का गुण इनकी कविताओं में नहीं है, मुक्त छंद है। और जब मुक्त छंद होगा तो उसकी अनगढ़ता गद्यमयी शुष्कता को जन्म देगी। भाषा अव्यवस्थित है। उसका कारण है कि किसी भी भाषा के शब्दों से इन कवियों ने परहेज नहीं किया, किसी भी क्षेत्र के शब्दों से परहेज नहीं किया, किसी भी शास्त्र के शब्दों से परहेज नहीं किया, किसी भी प्रदेश के शब्दों का प्रयोग अपनी कविताओं में किया। अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी जो भी शब्द इन्हें मिल गए और जो इनके जेहन में आ गए, उसका प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में कर लिया। जैसे अब उदाहरण के तौर पे आप देखिए, ऑपरेशन थिएटर सी जो हर काम करते हुए भी चुप है, बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है। कोई भाषा में परहेज नहीं है। किसी भी भाषा के शब्दों का प्रयोगवादी कवि करते हैं। पहले दर्जे में लोग कफन की भांति उजले वस्त्र पहने, तो ये मिश्रित भाषा है। प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। बल्ब अंग्रेजी का शब्द, फ्यूज अंग्रेजी का शब्द, लेकिन कोई परहेज प्रयोगवादी कवियों ने नहीं किया। नए उपमान का प्रयोग, जैसे वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, ये तो पहले ही अक्के कह चुके थे कि नए कविता में या प्रयोगवादी कविता में नए उपमान का प्रयोग, नए बिंब का प्रयोग पर्याप्त किया गया। जैसे नए उपमान देखिए, मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुजा हुआ पापड़। तो कुल मिलाकर के प्रयोगवादी कविता में शिल्प के स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रयोग किए गए। निष्कर्ष रूप में अगर कहा जाए, प्रयोगवाद के नाम पर बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है जिसका कोई साहित्यिक मूल्य नहीं है, फिर भी उसमें कुछ थोड़ा सा अंश ऐसा है जिसमें साहित्य की संपत्ति बनने की क्षमता है। कहीं कहीं शैलीगत सौंदर्य, काव्य विधाओं के नवीन प्रयोग, विषय क्षेत्र का विस्तार, और कहीं मार्मिक प्रतीकों, बिंबों और व्यंगों का विधान इस काव्यधारा की विशिष्ट उपलब्धियां हैं। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो देखा, अतः आपको हार्दिक धन्यवाद। मेरे अन्य वीडियो भी जो कि आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हैं YouTube पर उपलब्ध हैं, जैसे प्रगतिवाद, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का व्यक्तित्व, कृतित्व एवं साहित्यिक वैशिष्ट्य। द्विवेदी युग पर मेरा एक वीडियो है, छायावाद पर एक वीडियो है, रीतिकाल पर एक वीडियो है, हरि ठाकुर के व्यक्तित्व, कृतित्व और काव्यगत वैशिष्ट्य पर एक वीडियो है,
परदेसी राम वर्मा के उपन्यास आवा पर मेरा एक वीडियो है। छत्तीसगढ़ी शब्द ज्ञान पर आधारित मेरे 2 वीडियो हैं। करमछड़हा नाटक डॉक्टर खूबचंद बघेल का प्रसिद्ध नाटक है, उस पर भी आधारित एक वीडियो है। छत्तीसगढ़ी जनपदीय भाषा एवं साहित्य पर आधारित छत्तीसगढ़ी कविता साहित्य का विकास पर आधारित एक वीडियो है। हिंदी शब्द हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास पर आधारित एक वीडियो है। वाक्य शुद्धि पर द्रुत पाठ के 8 कवियों पर आधारित जनपदीय भाषा एवं साहित्य छत्तीसगढ़ी के 8 कवियों का परिचय, व्यक्तित्व, कृतित्व इस वीडियो में दिया गया है। गुलशेर खां सानी की कहानी जली हुई रस्सी, उस पर भी एक वीडियो है। और शब्द शुद्धि, आधुनिक आर्य भाषाएं, वाक्य शुद्धि, ये मेरे लगभग 18 वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। यदि आपकी रुचि है तो आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।